हे यूट्यूबीज़, आज की हमारी पहली टाइप है पीसीआर की RT-PCR. RT refers to reverse transcription. In this type of variation, we use RNA as a genetic material which is then converted into cDNA. RNA जेनेटिक मटेरियल होता है बहुत सारे वायरसेस में, और अगर हमने किसी जीन के एक्सप्रेशन को एनालिसिस करनी है तो तब भी हम RT-PCR ही यूज़ करते हैं. इसमें हम RNA को cDNA में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. फिर आगे ही ये cDNA की हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं. बहुत सारे साइकिल्स के बाद cDNA एम्प्लीफाई हो जाता है. यूकैरियोटिक mRNA हम लेते हैं, उसके पास 3 प्राइम पर पॉली ए टेल होती है, जैसे आप सबको पता है. उस पॉली ए टेल के साथ हम ओलिगो टी सीक्वेंस को अटैच करवा देते हैं एज अ प्राइमर फॉर द इनिशिएशन ऑफ द DNA सिंथेसिस. बाद में हम उसकी डाइजेशन करवा के उसके साथ ओलिगो जी टेल ऐड करवाते हैं एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द cDNA सिंगल स्ट्रैंड, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ. जैसे कि हमारे पास mRNA था, हमने उसके साथ ओलिगो टी टेल ऐड करवाने के बाद RNA की रिमूवल करवाई. फिर उसके साथ हमने DGTP ऐड करवाया, मतलब कि ओलिगो जी टेल ऐड करवाई by the enzyme terminal deoxynucleotidyl transferase which is important enzyme. फिर उसके बाद हमने ओलिगो सी ऐड करवाया, फिर उसकी PCR करवाई. PCR करने के बाद हमारे पास DNA ड्यूप्लेक्स बन गया विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री DNA, ऑल्सो नोन एज cDNA. फिर दोबारा उसकी आगे PCR करवाई सेवरल साइकिल्स के बाद हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ द DNA ड्यूप्लेक्स हमारे पास आ गई. तो चलिए हम अब इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स. इन केस ऑफ यूकैरियोटिक mRNA हमने ओलिगो टी सीक्वेंस ऐड करवा दिया था, फिर उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाई, mRNA कॉपी होकर cDNA की सिंगल स्ट्रैंड बन गई. उसके साथ हमने ओलिगो जी टेल ऐड करवाई थी एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द DNA. डायग्राम आप ज़रूर बना के आना. फिर हमने ओलिगो सी एज अ प्राइमर ऐड करा था. हम ये अप्रोच यूज़ करते हैं टू एम्पलीफाई द डिज़ायर्ड cDNA मॉलिक्यूल. एंड में हमारे पास cDNA मॉलिक्यूल जो बनेगा हम उसका PCR करवाते हैं थ्रू द एम्पलीफिकेशन इन द थर्मल साइक्लर. एंड इस टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं टू सेलेक्टिवली एम्पलीफाई द डिज़ायर्ड cDNA फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ cDNA. इसके लिए हमें 3 प्राइम पॉली ए टेल के प्रीसीडिंग सीक्वेंस की जानकारी होनी चाहिए. ऐसे ही हम इससे cDNA की एम्पलीफिकेशन करवा सकते हैं जो हमारा सिलेक्टिव होगा. An oligonucleotide having this base sequence uses as a gene specific primer in the PCR. सबसे पहले हमने एक mRNA लेना है, उसका cDNA ड्यूप्लेक्स बनाना है जैसे कि एज डिस्क्राइब्ड अबव. नेक्स्ट स्टेप में हमने एक ओलिगो सी प्राइमर लेना है और एक जीन स्पेसिफिक प्राइमर लेना है क्योंकि हमने उसी जीन की एम्पलीफिकेशन करवानी है. इससे हम प्योर प्रिपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड cDNA यील्ड कर सकते हैं, और ऑल्टरनेटिवली हम जीन स्पेसिफिक प्राइमर लगा के एक प्रॉपर जीन की भी एम्पलीफिकेशन करवा सकते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन बिटवीन cDNA लाइब्रेरी एंड RT-PCR. RT-PCR में स्टार्टिंग मटेरियल होता है पूरा एक सेलुलर RNA, प्योरीफिकेशन अननेसेसरी. स्टार्टिंग मटेरियल cDNA लाइब्रेरी में होता है प्योरीफाइड mRNA, जो कि हम वेरियस टेक्निक्स से हम mRNA को प्योरीफाई करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी रिक्वायर होती है cDNA लाइब्रेरी में, RT-PCR में इज़ नॉट रिक्वायर्ड. स्क्रीनिंग ऑफ लाइब्रेरी इज़ एसेंशियल एंड RT-PCR में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. साइज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ डिज़ायर्ड cDNA लाइब्रेरी में पार्शियल DNAs होते हैं और RT-PCR में देयर आर नॉट पार्शियल DNAs. ऐसे ही ये सारे डिफरेंसेस है. यू कैन राइट इट इन एग्जाम्स ऑल्सो. और ये डायग्राम है. एंड आज के लिए इतना ही. सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू बायोटेक एंड रिलेटेड टू PCR. थैंक यू.